Hello class 6, so this is your maths class and today we do exercise number 4.2. In this exercise we have two definitions of factor and multiple. What is the multiple and what is the factor? So let's start. Factor is a factor of a number is a number which divides the number exactly without leaving a remainder. इसमें बता रहे हैं एक फैक्टर क्या होता है, एक ऐसा नंबर होता है जो किसी नंबर को डिवाइड करता है, एग्जैक्ट डिवाइड करता है विदाउट लिविंग ए रिमाइंडर, बिना कोई रिमाइंडर के रहे उसका क्वोशिएंट है वो पूरा आता है, ठीक है, वो होता है फैक्टर। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन राइट किया है उसका। और सेकंड आपको दिया है मल्टीपल। व्हाट इज द मल्टीपल? A multiple of a number is a number obtained by multiplying the number by any whole number. इसमें बता रहे हैं एक मल्टीपल ऐसा नंबर होता है उसको किसी भी होल नंबर के मतलब होल नंबर कितने होते हैं मतलब किसी भी नंबर से उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर होता है वो उस नंबर का मल्टीपल होता है, ठीक है। Thus a number is a multiple of any of its factor, कि जितने भी फैक्टर होते हैं किसी भी नंबर का तो वो उसका मल्टीपल भी हो सकता है। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 का है, डिफाइन द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे डिफाइन द फॉलोइंग बोला है, फर्स्ट है फैक्टर एंड सेकंड है मल्टीपल। तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन राइट किया, वो डेफिनेशन आपको क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर भी हो जाएगा, ये क्वेश्चन फर्स्ट का ए एंड बी। ओके, नाउ क्वेश्चन 2, राइट फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपको सेकंड क्वेश्चन में मल्टीपल राइट करना है। तो ये था क्वेश्चन फर्स्ट का ए एंड बी। नाउ क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 में का 8, राइट द फर्स्ट 6 मल्टीपल्स। 6 मल्टीपल राइट करना है। मल्टीपल क्या होता है? मल्टीप्लाई करना, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है, प्रोडक्ट आता है, उसको बोलते हैं। तो 6 का मल्टीपल और क्या होगा? एक तो 6 है, ये 6 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 6 ही आता है। और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 12। और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 18। इट मीन्स आपको 6 की टेबल राइट करनी है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा हो गया 6 मल्टीपल 1 2 3 4 5 6। ओके, ये होता है फर्स्ट 6 मल्टीपल। नाउ बी में आपको कौन सा नंबर दिया है? 13। तो यहाँ पे आपको 13 के मल्टीपल्स राइट करने हैं। 13 को पहले एक तो हो गया 13, फिर 26, 39, ये हो गए 13 के मल्टीपल्स। और फिर है एंड में क्वेश्चन सी है 20 एंड क्वेश्चन डी है 25। आपको इनके मल्टीपल भी राइट करना है। 20 की टेबल राइट करना है 6 टाइम और 25 की टेबल राइट करनी है 6 टाइम, तो ये हो जाएंगे मल्टीपल। नाउ क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 में बोला है राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपको इनमें फैक्टर्स राइट करने हैं। फैक्टर क्या होता है? किसी नंबर को ऐसा नंबर राइट करना है जो उससे पूरा पूरा डिवाइड होता है विदाउट लिविंग ए रिमाइंडर, जिसमें कोई रिमाइंडर नहीं रहता। फिर तो क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे 2 में 2 लेफ्ट किए हैं वो आपको एज ए होमवर्क खुद से करना है कंप्लीट। और क्वेश्चन 3 में भी मैं आपको 2 क्वेश्चन बताऊंगी, बाकी के क्वेश्चन फिर आपको खुद से करने होंगे 2 क्वेश्चन एज ए होमवर्क। नाउ क्वेश्चन थर्ड में ए में क्या पूछा है? 32। तो आपको 32 के जितने भी फैक्टर्स है वो राइट करने हैं। फैक्टर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? एक तो होता है 1 होता है वो सबका फैक्टर होता है, बिकॉज 1 की टेबल में सारे नंबर्स आते हैं। तो 32 का एक फैक्टर है 1। नेक्स्ट होगा आपको लुक करना है कि कौन है, कौन मतलब 32 और किसकी टेबल में आता है? 2 की टेबल में आता है 32, यस। 3 की टेबल में आता है, नो, तो 3 इसका फैक्टर नहीं होगा। 4 की टेबल में भी आता है तो ये भी इसका फैक्टर है। 5 की टेबल में नहीं आता तो वो उसका फैक्टर नहीं होगा। नाउ 6 की टेबल में 32 आता है, नो, तो 6 भी इसका मल्टीपल नहीं है। अब आता है 8 की टेबल में आता है 32 और किसी टेबल में नहीं आता। 9 में भी नहीं आता, ना 10 में, 12 में आता है, नो, 13 में भी नहीं है, 14 15 16 में आता है। सो राइट हियर 16 एंड अब उसके बाद में डायरेक्ट आएगा 32। जब आप किसी भी नंबर का फैक्टर राइट कर रहे हो तो सबसे स्मॉल फैक्टर उसका होता है 1 और सबसे लार्जेस्ट अगर फैक्टर पूछते हैं तो नंबर इटसेल्फ, ठीक है, वही होता है। और नाउ क्वेश्चन बी,
क्वेश्चन बी में आपको नंबर दिया है 45। नाउ राइट द फैक्टर्स ऑफ 45। तो सबसे स्मॉल फैक्टर कौन सा हुआ 45 का 1। नाउ 2 की टेबल में 45 नहीं आता तो 2 इसका फैक्टर नहीं है। 3 की टेबल में 45 आता है तो 3 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ 45। 4 का भी नहीं है, 5 की टेबल में 45 आता है तो 5 का फैक्टर भी है ये और 9 का है। नाउ अब ये डायरेक्ट आएगा 15 का, 15 के बाद में है 45 द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो ये इतने फैक्टर्स हो गए 45 के। मतलब ये किस किस की टेबल में आता है वो आपको राइट करना है। वो टेबल जैसे 1 की टेबल में आता है, 3 में आता है, 5 में भी आता है, 9 की टेबल में भी आता है, तो वो नंबर आपको राइट करना है एज ए फैक्टर, क्योंकि इनसे जब अपन डिवाइड करेंगे ना तो पूरा पूरा डिवाइड जाएगा, रिमाइंडर नहीं रहेगा। नाउ थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है 72 एंड 56। 72 और क्वेश्चन बी में आपको दिया 56। ये 2 क्वेश्चन आपको खुद से करना है फोर्थ में, क्वेश्चन थर्ड में। नाउ क्वेश्चन फोर्थ। Question fourth is write actual division show that each of the following number is divisible by 5। आपको actual division राइट करना है कि आपको पता चल जाए कि ये 5 से डिवाइड होता है। ठीक है, विदाउट राइटिंग एक्चुअल डिवीजन। एक्चुअल डिवीजन क्या होता है, जो अपन सिंपली डिवाइड करते हैं ना 5 को, मतलब डिवाइड जैसे करते हैं, ये फॉर्मेट होता है आपका डिवाइड का। ठीक है, तो इसको शो ना करके आपको बताना है कि वो नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो आपको नंबर दिया है डेट इज 75। आपको ये बताना है कि ये नंबर 5 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, इसके लिए जो वंस प्लेस का जो नंबर है वो लुक करना है। 5 के टेबल का एक रूल होता है कि ये अगर उस डिजिट के एंड में यानी वंस प्लेस पे 5 या फिर 0 है, इट मीन्स वो 5 से डिवाइड हो सकता है। अगर 5 या 0 नहीं है तो डेफिनेटली कभी भी उससे डिवाइड नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ पे 2 राइट कर दूँ 5 की जगह, मीन 72 कर दूँ, तो वो 5 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पे 5 है वंस प्लेस पे, इट मीन्स वो डिवाइड हो रहा है। तो आपको इसके लिए राइट करना होगा लुक एट द डिजिट डिविजिबल। आपको डिवाइड नहीं करना, वो दिखाना नहीं है एक्चुअल डिवीजन जो होता है। लुक एट द डिजिट in the ones place वो लुक करना है आपको, क्या है वो 5, so that is 5 and 5 is divisible by 5 if we have 5 and 0 at the ones place, it means the number is divisible by 5। इसमें मैंने ये राइट किया लुक एट द डिजिट एट द वंस प्लेस। आपको वंस प्लेस पे जो डिजिट दिया है उसको लुक करना है और डेट इज 5 कि इसमें जो डिजिट है वो है 5। और इफ वी हैव 5 एंड 0 एट द वंस प्लेस, अगर हमारे किसी भी नंबर में 5 और 0 होता है वंस प्लेस पे, उसका मतलब है कि वो नंबर 5 से डिवाइड होता है। तो आपको यही बताना था कि ये नंबर 5 से डिवाइड होता है या फिर नहीं होता है। तो यस 75 इज डिविजिबल बाय 5 कि हाँ जो 75 नंबर है वो 5 से डिवाइड होता है। तो ये आपको पूरा डेफिनेशन राइट करना है सब में। लाइक फोर्थ का जो बी है उसमें नंबर दिया है 1255। तो इसमें भी जो वंस प्लेस पे जो नंबर है दैट इज 5, वो 5 है। तो इसका मतलब है हाँ ये डिवाइड होता है 5 से। तो उसमें सेम आपको ये डेफिनेशन राइट करनी है, बस यहाँ पे नंबर्स को चेंज कर देना। नाउ क्वेश्चन थर्ड है 6250। तो नंबर है 0 एट द वंस प्लेस। वंस प्लेस पे 0 है, इसका मतलब ये नंबर भी 5 से डिवाइड होता है। नाउ क्वेश्चन बी है 5,50,855। इसमें भी वंस प्लेस पे क्या है 5 है जो कि डिवाइड होता है 5 से। सो यहाँ पे आपने क्वेश्चन किया है 1 से लेके 4 तक। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है विदाउट एक्चुअल डिवीजन
शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 10। इसमें आपको 10 का बताना है, जैसे यहाँ पे 5 का बताया था यहाँ पे क्वेश्चन 4 में, अभी क्वेश्चन 5 में आपको 10 का बताना है विदाउट शोइंग एक्चुअल डिवीजन। जो एक्चुअल डिवाइड होता है उसको किए बिना आपको बताना है कि ये नंबर 10 से डिवाइड होता है या फिर नहीं है। तो 10 के लिए ये रूल होता है कि उसके जो वंस प्लेस पे जो नंबर होता है वो 0 होना चाहिए, तब तो वो नंबर डिवाइड होगा 10 से। अगर 0 नहीं है तो इसका मतलब ये नंबर डिवाइड नहीं होगा 10 से। नाउ क्वेश्चन 5 में ए नंबर पे आपको दिया है 110। 110 तो इसमें भी आपको क्या करना है, डिजिट देखना है। 10 के लिए रूल ये होता है कि आपको देखना है कि ये नंबर में पीछे 0 है वंस प्लेस पे या फिर नहीं है। ये रूल होता है 10 से डिवाइजेबल देखने के लिए। सो राइट ये डेफिनेशन, लुक एट द डिजिट एट द वंस प्लेस, एट द वंस पे जो डिजिट है उसको लुक करना है, दैट इज 0 कि वो 0 है। एंड if a number have 0 at the ones place, it means the number is divisible by 5 10। कि अगर नंबर पे जो वंस प्लेस है उस पे 0 होता है, इसका मतलब ये है कि आपका जो नंबर है वो 10 से डिवाइड होता है। तो इसका आंसर होगा सो 110 is divisible by 10। इसका मतलब जो ये नंबर है 110 वो 10 से डिवाइड होता है, बिकॉज इसके पीछे जो वंस प्लेस है वहां पे 0 है। नाउ क्वेश्चन 5 में सेकंड क्वेश्चन है 1010 और सी है 10,020 और नेक्स्ट है 1,10,000। तो इसमें सेम आपको डेफिनेशन यही राइट करनी है कि हाँ इनके पीछे 0 है तो ये 10 से डिवाइड होते हैं। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड द ऑल क्वेश्चंस 1 से लेकर 5 तक के आपको सबके समझ में आ गया। एज योर होमवर्क आपको ये सारा नोटबुक पे राइट डाउन करना है और जो क्वेश्चन मैंने लेफ्ट किए हैं वो आपको खुद से करना है एज योर होमवर्क।